नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज हम पब्लिक न्यूज टीवी पर एक क्राइम की घटना का जिक्र कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर जानकर आप खुद चकित रह जाएंगे। एक पिता अपने बेटे के शव को 24 दिन तक डिफ्रीजर में रखकर पोस्टमार्टम का इंतजार करता रहा। 24 दिन बाद आज उस बेटे का पोस्टमार्टम किया गया। 24 दिन से वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। उसके पिता कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, डीएम के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक के यहाँ उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कोर्ट ने तो उनकी अर्जी ही खारिज कर दी दोबारा पोस्टमार्टम की। और पुलिस ने कई बार उनको धमकाया, सीओ ने धमकाया, एसओ ने धमकाया कि आप अपने बेटे का पोस्टमार्टम की चिंता छोड़िए, उसके शव का क्रिमेशन कराइए। लेकिन वह व्यक्ति शिव कुमार पाठक, शिव प्रसाद पाठक, जो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का तब तक दाह संस्कार नहीं करूंगा जब तक सुल्तानपुर पुलिस उसका पोस्टमार्टम नहीं करेगी। आज उसका पोस्टमार्टम किया गया। आज हम इस घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आज हम इस घटना की पूरी कहानी बताएंगे आपको कि आखिर शिव जो प्रसाद पाठक है, उनको 24 दिन तक क्यों इंतजार करना पड़ा। क्यों क्यों उनको लगता है कि जो दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ वो सही नहीं है। क्यों उनको लगता है कि उनके बेटे के साथ कुछ हैपनिंग हुई है। आज हम परत दर परत इस घटना को एक एक करके आपको बताएंगे। बात शुरू होती है दिल्ली से। जो सुल्तानपुर जिले में एक थाना है कूरे भार। कूरे भार का एक गांव है सूबेदार पाठक, वहां पाठक लोग ज्यादा है। वहां पर रहते हैं शिव प्रसाद पाठक, जो मिलिट्री से रिटायर्ड है। उनका बेटा शिवांश पाठक दिल्ली में एक कॉल सेंटर में एक समय नौकरी करता था। उसके बाद उसने एक कंपनी बनाई, और कंपनी बना करके, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसमें एक एचआर लड़की को रखा, जो एचआर मैनेजर जिस कहा जाता है कि वो एचआर मैनेजर थी, और उसका नाम था गुरमीत कौर। शिवांश की गुरमीत से दोस्ती हो गई। दोस्ती इस कदर आगे बढ़ी कि दोनों ने एक दिन फैसला किया कि वो शादी करेंगे। दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनको एक बच्चा भी हुआ। लेकिन गुरमीत कौर के जो परिवार वाले हैं, वो शिवांश से, अब उनके पिता और परिवार वालों को हमेशा दूर रखते थे। शिवांश बहुत कम घर आता जाता था। यहां तक कि शिवांश ने जो कंपनी चलाई, कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी में जो इनकम हुई उससे, और जो उसकी जो पैतृक संपत्ति है, अपने पिता से पैसे लेकर के उसने एक फ्लैट खरीदा दिल्ली में। वो गुरमीत के नाम खरीदा। और ये सब चल रहा था। तभी 1 अगस्त 2021 को दिल्ली में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत होने के बाद उसकी सूचना उसके पिता, जो शिव प्रसाद पाठक हैं, उन तक भी आई। शिव प्रसाद पाठक यहाँ से दिल्ली गए। तब तक पोस्टमार्टम हो चुका था। दिल्ली पुलिस उनका पोस्टमार्टम करा चुकी थी। लेकिन शिव प्रसाद पाठक ने वहां अनुरोध किया कि ये पोस्टमार्टम सही नहीं है, और हम अपने बच्चे का क्रिमेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आशंका है कि वो जो उसके ससुराल वाले हैं, जो गुरमीत के परिवार वाले हैं, उन लोगों ने संपत्ति के लालच में उनके बेटे की हत्या की है।
जब ये मामला खुला, जब ये आरोप लगे, उसके बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम जांच करेंगे लेकिन पोस्टमार्टम दोबारा नहीं कराएंगे। लेकिन पाठक जी को ये लगता था कि इस घटना में उनके साथ धोखा हुआ है और पोस्टमार्टम दिल्ली पुलिस, जो गुरमीत कौर है उसके परिवार वालों के प्रभाव में पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट नहीं देगी। जब ये बात उनके दिमाग में बैठी, वो दिल्ली से 100 लेकर के सुल्तानपुर आ गए, अपने गांव आ गए, और गांव में उन्होंने एक डी फ्रीजर मंगाया और डी फ्रीजर में अपने बेटे शिवांश पाठक का 100 उसमें रख दिया। और उसके बाद वो कोर्ट के चक्कर लगाने लगे। सबसे पहले उन्होंने पुलिस का चक्कर लगाया कि इसका, हमें संदेह है कि इसकी हत्या की गई है, इस नाते इसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। उसके बाद वो पुलिस के चक्कर लगाने लगे, डीएम के यहाँ गए, एसपी के यहाँ गए, सीओ के यहाँ गए, लेकिन किसी ने उनकी बात को गौर नहीं फरमाया। जब हर तरफ से वो निराश हो गए तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि हमको संदेह है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है और मेरे बेटे का शव मेरे घर पर डी फ्रीजर में रखा हुआ है, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। कोर्ट ने उनकी अर्जी को 3 दिन पहले खारिज कर दिया। उनकी अर्जी तो खारिज हो गई। जैसे ही अर्जी खारिज हुई, पुलिस के लोग उनको, उन पर दबाव बनाने लगे कि आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार कीजिए, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। शिव प्रसाद पाठक ने कहा कि जब तक इसका दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रशासन भी जबरदस्ती नहीं करा सकता था अंतिम संस्कार, क्योंकि कई मामलों में जबरिया अंतिम संस्कार की वजह से प्रशासन की बहुत किरकिरी हुई है। आप सबको पता है हाथरस की घटना, जिसमें प्रशासन पर आरोप लगा था कि उसने जबरिया लड़की का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया था। इसकी वजह से कल सुल्तानपुर के डीएम और एसपी ने तय किया कि दोबारा हम इसका पोस्टमार्टम कराते हैं। बाकायदे इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। आज शिवांश पाठक का पोस्टमार्टम कराया गया। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जो 24 से 48 घंटे के भीतर आएगी। तब पता चलेगा कि आखिर जो संदेह शिवांश के पिता व्यक्त कर रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वास्तव में शिवांश का मर्डर किया गया है या किसी और वजह से शिवांश की मौत हुई है। अब शिवांश के अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन एक बात यहां समझने वाली है कि अगर कोई पिता, किसी पिता को यह लगता है कि उसके बेटे का मर्डर हुआ है और उसका पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं कराया गया है, तो क्या उसका दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? दिल्ली पुलिस ने नहीं कराया, लेकिन यूपी पुलिस को तो कराना चाहिए। आखिर 24 दिन बाद यूपी पुलिस को यह निर्णय लेना पड़ा और पोस्टमार्टम कराना पड़ा। तो ये काम 24 दिन पहले भी हो सकता था। इससे पुलिस की किरकिरी भी नहीं होती। सुल्तानपुर पुलिस की इसमें खूब किरकिरी हुई है। यह मामला हालांकि लोकल स्तर पर था, लेकिन अखबारों में इसकी खबरें लगातार छप रही थी कि 8 दिन 10 दिन से डिफ्रीजर में रखा है, 100 बाप इंतजार कर रहा है। बहुत सारी खबरें इस बारे में छपी। हालांकि टेलीविजन पर उतना नहीं आया, लेकिन अखबारों में इस पर खूब खबर छपी। क्या ये ठीक है? आखिर सुल्तानपुर पुलिस को यह निर्णय लेना पड़ा कोर्ट को। कोर्ट के अर्जी खारिज करने के बाद ये निर्णय सुल्तानपुर पुलिस ने लिया। ये निर्णय सुल्तानपुर पुलिस पहले भी ले सकती थी।
क्या ये ठीक है? इस पर पुलिस को एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि किस मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।